नमस्ते दोस्तों। गौतम बुद्ध के उपदेशों में अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने में सहायक होते हैं। उनकी शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य था दैक्य से मुक्ति प्राप्ति और सच्ची सुखी जीवन की प्राप्ति। चार महारत्न उनके अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चार आवश्यक धार्मिक गुण हैं जो व्यक्ति को समृद्ध और संतुलित बनाते हैं। अहिंसा उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत था। अहिंसा का वे सभी प्राणियों के प्रति दया और सहानुभूति की प्रेरणा देते थे। अनित्यता उनका दृष्टिकोण था कि सब कुछ अनित्य है और इस सत्य को समझकर ही मनुष्य सुखी जीवन जी सकता है। बोधिचित्त बुद्ध का शिक्षण अवधारणा में जागरूकता और समझ का महत्व बहुत उत्कृष्ट है। उन्होंने मन की शुद्धि और संयम का महत्व बताया। संयम उन्होंने अपने शिष्यों को संयम की शिक्षा दी, जो मन, वचन और कर्म के संयम के माध्यम से आत्मनिर्भरता और सुख की प्राप्ति में सहायक होती है। मध्यम मार्ग उनका मार्ग मध्यम मार्ग था, जो अत्याध्यात्मिक और अश्वेत जीवन के बीच संतुलन की खोज करता है। प्रत्येक मनुष्य का मुक्ति की शक्ति उनका सिद्धांत था कि प्रत्येक मनुष्य का अपने ही शक्तियों से मुक्ति की प्राप्ति करना चाहिए। संघ और समाज का महत्व बुद्ध ने संघ और समाज के महत्व को भी महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार समाज से मिली सहायता और समर्थन से ही व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। इन सिद्धांतों के माध्यम से गौतम बुद्ध ने मानवता को एक नया दृष्टिकोण और जीवन की दिशा दी, जो सुख, शांति और संतुलन की दिशा में मार्गदर्शन करता है। आइए जानते हैं इस कहानी से। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी पर्वतीय स्थल पर ठहरे थे। शाम के समय वह अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण के लिए निकले। दोनों प्रकृति के मोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। विशाल और मजबूत चट्टान को देख शिष्य के भीतर उत्सुकता जगी। उसने पूछा, इन चट्टानों में तो किसी का शासन नहीं होगा क्योंकि ये अटल, अविचल और कठोर हैं। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले कि नहीं, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, अग्नि अपने ताप से लोहे का रूप परिवर्तित कर सकती है। उन्हें धैर्यपूर्वक सुन रहा शिष्य बोला, इसका मतलब अग्नि सबसे शक्तिवान है। बुद्ध ने फिर उसी भाव से उत्तर दिया, नहीं, जल अग्नि की उष्णता को शीतलता में परिवर्तित कर देता है तथा अग्नि को शांत कर देता है। शिष्य कुछ सोचने लग गया। बुद्ध समझ गए थे कि उसकी जिज्ञासा अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। शिष्य ने फिर सवाल किया, आखिर जल पर किसका शासन है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, वायु का। वायु का वेग जल की दिशा को बदल देता है। शिष्य कुछ कहता इससे पहले ही बुद्ध ने कहा कि अब तुम कहोगे पवन सबसे शक्तिशाली हुआ। नहीं, पवन सबसे शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली है मनुष्य की संकल्प शक्ति, क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इत्यादि को नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संकल्प शक्ति के बगैर असंभव है, इसलिए अपने भीतर संकल्प शक्ति का विकास करो। आप सबको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।